गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरके और आज मैं आपको एक 3 BHK का होम इंटीरियर के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में हम डिस्कस करना है क्लाइंट से। मटेरियल और क्वालिटी के हिसाब से पूरा फिनिशिंग वगैरह कैसा था उसके साथ हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं क्लाइंट के साथ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले आपका घर का आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी? आप मतलब क्यों आरके डिजाइन पे ट्रस्ट किए आपने? आरके डिज़ाइन तक पहुंचने से पहला जो हमारे दिमाग में था घर, तो घर हमारे मराठी में बोलते हैं घरला घर पण लागतं। तो घर ये पूरा सजा सजा तो होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन वो घर लगना चाहिए। के बाद पता चला कि यही चाहिए था, तो जैसा चाहिए था वैसा ड्रीम होम वैसा माइंड में आपके था, वैसा सेम उससे भी ज़्यादा। एजुकेशन के टाइम पे आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है? जैसे मेरा कोई सुपरवाइजर वगैरह यहाँ पे एग्जीक्यूट करता था, डेली अपडेट देना और डेली फोटो वगैरह ग्रुप में डालना, उसके बारे में आपका क्या? तो ये आपका तो बिजनेस का और प्लान का आपका पार्टी है, जिसमें आप एक तो डेफिनेट प्लान देते हो। तो 40 डेज का प्लान था। 40 डेज के प्लान में पहले दिन से क्या क्या होने वाला है और लास्ट दिन क्या होने वाला है, ये पूरा बताया गया था। उसमें मेरे को डाउट था कि ये बताने के लिए है या करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे काम प्रोग्रेस हुआ तभी मैंने देखा वो, तो उसके साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर भी देते हैं जो, या सुपरवाइजर बोलते हैं आप। सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर जो है वो बोला ठीक है, वो 1 दिन आएगा 2 दिन आएगा, उसके बाद में एक अच्छा लगने के बाद में वो चला जाएगा, जो हमारा नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस का आदत था। तो वो भी मैं देख रहा था। फिर देखा कि वो डेडिकेटेडली इधर ही खड़ा है। बाद में ऐसा हो गया कि हम लोग का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे सोच से भी आगे चल के वो काम कर रहे थे। राइट, वो छोटी छोटी बात देख रहे थे। तो वो एक था। दूसरा कि हर शाम में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और जो जो काम कर रहे थे उनके साथ में ग्रुप बना था। तो वो लोग अपना अपना काम फिनिश करने के बाद में अपडेट डालते थे, जो हमेशा चिंता होता है। तो ऑफिस को रात को 8 बजे 9 बजे आने के बाद में वो देखने के बाद में नींद अच्छी लगती है, क्योंकि काम हुआ है। तो कल क्या होने वाला है, कल फ़ोन करना पड़ेगा क्या, किधर है, उठाएगा नहीं उठाएगा, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा ही था और ऐसा ही होना चाहिए। ओके। बाकी इंटीरियर वालों को आपने और कहीं से और कोटेशन वगैरह आपने लिया था, उनका कुछ आइडियाज वगैरह ऐसा कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस? डेफिनेटली जब हम घर के बारे में सोचते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन मीट करने के बारे में सोचते हैं, तो 3-4 तो कोटेशन लेते ही हैं। उसी तरह से हम लोगों ने सिर्फ कोटेशन नहीं, वेंडर्स देख के, उनके डिज़ाइन देख के फिर कोटेशन लेके कंपेयर भी किए, बात भी किए, अलग अलग तरीके से प्रेजेंट भी किए लोगों ने। उसमें आरके के साथ में जो फाइनल करने का जो रीज़न है कि उनका डिज़ाइन की तरफ देखने का अप्रोच, उनकी क्वालिटी जो उन्होंने प्रेजेंट की और डेडिकेशन दिखता है उनके ओवरऑल प्रोजेक्ट में। तो प्रोफेशनल एक अप्रोच है, तो वो अट्रैक्शन की वजह से हम लोग आरके को फाइनल किए हैं। ओके। जो बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि डिजाइनर को हायर करने से अच्छा कारपेंटर को डायरेक्ट काम दे दें तो वो बेटर रहेगा। और आपको हमारे साथ जो इंटीरियर डिजाइन को एक हायर किया आपने, तो आपको बेटर ऑप्शन क्या लगा? मतलब इंटीरियर का हायर करना चाहिए या फिर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट को दे दे और ऐसा काम हो जाए, क्या रहेगा आपका सजेशन? इसमें क्या है कि ये एक आपका भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि कारपेंट्री के पास तो हम लोग जाते हैं, लेकिन कारपेंट्री मैनुअल वर्क होता है, उनका फिनिशिंग जो होता है उसका भी एक लिमिट होता है। लिमिट के बाद में उसका फिनिशिंग नहीं आता है। जैसे कि
आपका फिनिशिंग में वो सनमाइक है, उस पर बबल पेस्टिंग वगैरह करते हैं। वेव्स दिखते हैं, एजेस हमेशा शार्प होते हैं, डिज़ाइन बताने में, समझने में और करने में बहुत डिफरेंस होता है। जो पहला बताया होता है और जो बनता है वो अलग ही बनता है। Right. उसमें काफ़ी सारा फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, हम लोग को नज़र रखनी पड़ती है, टाइम इन्वेस्ट होता है जो आजकल होता नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना ही पड़ता है, क्योंकि दे वर्क एज अ लेबर, अपने को ही डायरेक्शन देना पड़ता है। तो वो डिफरेंस है, क्योंकि आरके के पास में पूरा क्लैरिटी है, डिज़ाइन पे ही ज़्यादा काम होता है, जब तक वो होता नहीं पहले ही दिन क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लान मिलता है कि दिस इज हाउ वी वर्क। तो हम लोग तो अभी आईटी में काम करते तो हम लोग को ये आदत है, और जैसे ये देखा तभी समझ में आता है कि ये प्रोफेशनल है, अदरवाइज ये कोई कर नहीं पाता है। हम बना देंगे वो हिसाब नहीं है, और दूसरा आगे चल के कि जो बताया वही आया है, तो उसमें फ़र्क नहीं आया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके रिलेटिव और जो गेस्ट वगैरह आपका है, देख के आपका क्या मतलब क्या बोले आपको? वो बोले ही नहीं, वो देखते ही रह गए, देखते रहे। बहुत खुश थे। बहुत ज़्यादा खुश थे, और ये सही बात है, वो बोले ही नहीं। वो तो पहले घूमे फिरे और फिर आके जो उन्होंने खुशी जाहिर की है, ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है। आपका फेवरेट पार्ट क्या है? तब लिविंग, किचन, बेडरूम, बालकनी क्या है? ये लिविंग। आरके डिजाइन्स को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हुआ तो आप क्या बोलेंगे? परफेक्ट है।